हेलो दोस्तों, मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, 10वीं के जो स्टूडेंट है उनके किस तरह से आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाले हैं, बोर्ड पेपर कितने का होने वाला है, इसके अलावा आपके शतरंज कितने नंबर के रहने वाले हैं, साथ में शतरंज कैसे भेजे जाते हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं, सभी जो डाउट है आपके मार्क्स से रिलेटेड वो सारे आज के वीडियो में क्लियर करे जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कक्षा 12th के लिए आएगा, यानी 12वीं क्लास के लिए आएगा। आज का वीडियो 10वीं क्लास के ऊपर है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी, वो हमारे चैनल पर सबसे पहले अपलोड करे जाएंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपना जो भी टॉपिक है कि कक्षा 10th के शतरंज के ऊपर जो भी डाउट रहते हैं स्टूडेंट के, वो आज मैं क्लियर करने आया हूँ। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप और बिना स्किप वीडियो देखना है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि स्किप कर लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और फिर देखते पूरे नहीं है, और बाद में उनके डाउट रहते हैं कि कितने मार्क्स कैसे जाते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो डाउट रहते हैं। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा और आपके एक बार वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा, ऐसा समझा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, बिना स्किप ही देखना है। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। की बात करते हैं तो किस तरह से पेपर आता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर अपन फुल बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज सारे प्रॉब्लम आपकी दूर करी जाएगी। कोड नंबर 201 यानी हिंदी के पेपर की बात करते हैं तो आपका जो पेपर आएगा, यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, जैसे कि शतरंज दे रखा है, सैद्धांतिक दे रखा है, अधिकतम अंक दे रखा है। तो दोस्तों, आपका जो पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। जो जब आप हिंदी का पेपर देने जाओगे तो आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा। अब पेपर की बात कर लेते हैं, कैसा होता है पेपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कक्षा 12th का जो इस तरह का पेपर आने वाला है, ठीक है दोस्तों, ये कक्षा 12th का पेपर है, ठीक है, और 10th का अलग पेपर आएगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि हिंदी का जो पेपर है वो किस तरह से आने वाला है। 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। अब दोस्तों, आप में बहुत सारे स्टूडेंट है कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा तो 10 मार्क्स यानी शतरंज दे रखे हैं 10 मार्क्स, तो क्या 110 मार्क्स हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, पूरा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें से 10 मार्क्स तो आपके शतरंज के रहने वाले हैं, 90 सैद्धांतिक के रहने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। अब दोस्तों, सिंपल तरीके से समझाऊं आपको कि 100 में से आपके शतरंज कैसे मिलेंगे, क्योंकि डाउट यही रहता है कि शतरंज कैसे भेजे जाते हैं, किस तरह से शतरंज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप पीसीबी कैंप में जाओगे, अगर आप पीसीपी कैंप ज्वाइन करोगे, जैसे कि 16 जनवरी से आपके पीसीपी कैंप आयोजित हो रहे हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको पीसीपी कैंप में जाना है। आप अगर पीसीपी कैंप में उपस्थिति दर्ज कराते हो अपनी पूरी, जैसे कि 15 दिन का पीसीपी कैंप होने वाला है, उसमें अगर 7 से 8 दिन आप यानी 50% उपस्थिति दर्ज करा देते हो तो 10 में से 5 मार्क्स तो आपके उपस्थिति के आधार पर मिल जाएंगे। इसके अलावा 5 मार्क्स आपके वहां पर कुछ नॉर्मल पेपर लिए जाएंगे, उसमें से दे दी जाएंगे। तो इस तरह से शतरंज भेजे जाएंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप उपस्थिति दर्ज नहीं कराई यानी बिल्कुल भी पीसीपी कैंप में नहीं गए, तो शतरंज किस तरह से मिलने वाले हैं? फिर शतरंज मिलने वाले हैं आपके पेपर में से। अब पेपर में से कैसे मिलेंगे? तो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से मान लो कि आपने 50 नंबर लेके आए। आप कितने नंबर लेके आए? 50 नंबर, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर था, 50 नंबर लेके आए। अब 50 का 10% निकाला जाएगा शतरंज। फिर कैसे बेचा जाएगा? यानी 50 का 10%, अगर आप पीसीपी गेम में जाओगे तो डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर पीसीपी गेम में नहीं गए तो फिर इस तरह से आपको शतरंज भेजे। 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। यानी 50 नंबर आप लेके आए और 5 नंबर आपके शतरंज हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे? 55 नंबर, ठीक है। अगर आप पीसीपी गेम में नहीं जाते हो तो इस तरह से मिलने वाला है। जो आपका पेपर होगा उसमें से जितने आप मार्क्स लेके आओगे उसका 10% आपको
शतरंग के रूप में मिलेगा। इंग्लिश अंग्रेजी की बात करें 202 कोड नंबर सेम रहने वाला है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 100 में से जो भी नंबर आएंगे उसका 10% आपको शतरंग मिल जाएंगे। ऐसे ही 206 कोड उर्दू की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर, सिंधी की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर। ये जो भी आपके यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा नहीं है तो सेम पैटर्न रहने वाला है। इसी तरह से आपको शतरंग मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर जो भी आपके सामने नजर आ रहे हैं जैसे कि राजस्थानी, संस्कृत, पंजाबी, इन सब्जेक्ट के भाषा के जो सब्जेक्ट है उनमें आपके प्रायोगिक परीक्षा नहीं है तो 100 नंबर का पेपर होने वाला है और शतरंग भी इसी में इसी आधार पर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट के, ग्रुप बी वाले सब्जेक्ट के। ग्रुप बी वाले सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम भी आएंगे। तो उनमें प्रैक्टिकल एग्जाम आएंगे तो किस तरह से का पेपर होने वाला। गणित के बात करते हैं तो गणित में आपके प्रायोगिक परीक्षा दे रखी है। कितने मार्क्स की? 15 मार्क्स की प्रायोगिक परीक्षा दे रखी है। यहाँ पर 15 मार्क्स की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और बाकी जो है 76 मार्क्स का सैद्धांतिक पेपर और 9 नंबर के आपके शतरंग, टोटल कितने हो गए? 85। कितने हो गए? 85 यानी 85। आपका जो पेपर आएगा, गणित का पेपर आएगा, वो 85 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का नहीं आएगा, अब 85 नंबर है। यानी आपका जो पेपर है वो सैद्धांतिक प्लस शतरंग टोटल मार्क्स का आएगा, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा वो अलग होगी। तो अधिकतम नंबर कितने हैं? 100। उसमें से 15 मार्क्स की तो आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी जो कि अलग होने वाली है। इसके अलावा जो सैद्धांतिक प्लस शतरंग कितने हो गए? 76 प्लस 9 यानी 85। आपका जो पेपर आएगा वो 85 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 85 मार्क्स का आने वाला है। उसमें से जितने नंबर लाओगे आप उसका 10% आपको शतरंग मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह विज्ञान की बात करने वाले हैं। विज्ञान में भी सेम पैटर्न रहने वाला है। 15 मार्क्स का आपका प्रायोगिक एग्जाम होने वाला है। तो वही सेम पैटर्न रहेगा जैसे गणित में रहा वैसे भी यहाँ रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है। तो वही जो हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी उनमें रहा उसी तरह से पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब दोस्तों अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वही सेम पैटर्न पर ही रहने वाला है। व्यवसाय अध्ययन की बात करते हैं तो सेम पैटर्न, यहाँ पर कोई प्रायोगिक परीक्षा नहीं है तो सेम पैटर्न रहने वाला है। यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाले हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का भी 100 मार्क्स का, अर्थशास्त्र का भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्तों। अब गृह विज्ञान आपके प्रायोगिक एग्जाम वाला है, ठीक। 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें वही आपके जो 76 प्लस 9 यानी 85 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है? थ्योरी पेपर होने वाला है। उसमें से जो भी मार्क्स मिलेंगे वो उसके अनुसार शतरंग मिल जाएंगे। उसके अलावा 15 मार्क्स का आपका क्या होगा? प्रायोगिक एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। करते हैं तो मनोविज्ञान में आपका वही 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और भारतीय संस्कृति एवं विरासत की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अब दोस्तों बड़ी बात आती है चित्रकला और डेटा एंट्री की बात करते हैं। तो डेटा एंट्री और चित्रकला की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डाउट वाले सब्जेक्ट हैं, क्योंकि चित्रकला जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा मार्क्स का तो होता है प्रायोगिक एग्जाम यानी प्रैक्टिकल एग्जाम, और कम मार्क्स का होता है थ्योरी एग्जाम, सैद्धांतिक परीक्षा। तो ये ध्यान में रखना है कि आपका जो चित्रकला का पेपर होगा वो 27 प्लस 30 मार्क्स का ही पेपर होगा। थ्योरी जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का ही होने वाला है। जबकि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है चित्रकला में वो 70 मार्क्स की होने वाली है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों डेटा एंट्री की बात करते हैं तो डेटा एंट्री में भी 36 प्लस 4 36 प्लस 4 40 मार्क्स का था आपका थ्योरी एग्जाम होगा यानी सैद्धांतिक परीक्षा होगी। इसके अलावा 60 नंबर का आपका प्रायोगिक एग्जाम होगा। ये दो सब्जेक्ट है जिनमें प्रायोगिक एग्जाम ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, थ्योरी पेपर कम मार्क्स के होते हैं। कमेंट करके बताना है अगले जो वीडियो है वो किस तरह के लेके आने हैं।